सभी दर्शकों का स्वागत है छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। मीडिया मैप में हम लोग प्रयास करते हैं कि बड़ी से बड़ी बातें और छोटी सी छोटी बातों को हम लोग आपके सामने लाएं, उनका समाधान बताएं, कठिनाइयां बताएं जो हमको आपको दिन प्रतिदिन के जीवन में सामने आती है और जो चुनौतियां आती हैं। आज मैं जिस बात की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, इससे पहले कि मैं उस विषय पर आगे बढ़ूं, दर्शकों, आपसे मेरी विनती है, आपसे गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम को और हमारे मीडिया मैप चैनल को अगर पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को देखने के बाद लाइक करें, इस पर अपनी टिप्पणी दें और इसको अपने मित्रों से के साथ शेयर करें। तो मैं आज जिस विषय की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, वो आज मैं देखता हूं कि जो हमारे उम्र के, हमारे सर्कल के जो वरिष्ठ लोग हैं और जिनके सामने एक बड़ी भारी दुविधा अक्सर आती रहती है, हर प्रश्न पर आती है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, उस बदलती दुनिया में जो परिवर्तन आए हैं, उनके साथ हमको चलने में कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैं इस दुविधा की बात जो आपसे कर रहा हूं, वो है कि हम देखते हैं कि हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में लोगों को बताएं या ना बताएं। देखिए, आज हम बड़े बड़े नेताओं पर जब नजर डालते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे बड़े नेता, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, वो कभी भी अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर भी बात करने से उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती। अब हम तो उस पीढ़ी के हैं जहां हमको मूल्य दिया गया था कि काम बोलता है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमको ये भी कहा जाता था, बताया जाता था, सीख दी जाती थी घर में। हमारे माता पिता, हमारे बाबा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे चाचा चाची, ताऊ ताई, सब ये बताते थे कि देखो बच्चे, तुमको अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए। कहा जाता था कि देखो, जितने गहरे पानी होते हैं वो शांत हो जाते हैं, उथले पानी बौखलाया करते हैं, वो आवाज करते हैं। इस तरह की लोकोक्तियां देकर हम लोगों को ये कहा जाता था। अब देखिए, हमारे समय में जो हमारे रोल मॉडल होते थे, जो हमारे आदर्श होते थे, वो कौन थे? महात्मा गांधी जैसे लोग, मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग, नेल्सन मंडेला जैसे लोग और नेहरू जैसे लोग, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग। इस प्रकार के हमारे आदर्श लोग होते थे जिनके मूल्यों पर हमको चलने में प्रसन्नता होती थी। अब हम लोगों ने, जैसा कि मैंने और हमारे बहुत सारे साथियों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पर उन्होंने कभी आकर आपके सामने छाती ठोक कर ये नहीं कहा कि मैं ये हूं, मैंने ये किया। जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ड होता है बोस्टिंग करना, ब्रैग करना, ये अवगुण माने जाते थे। आज अच्छा, मैं आपको जिक्र कर दूं
कि इस दुविधा का सामना मुझे अभी हाल फिलहाल में हुआ। महसूस तो मैं बहुत दिनों से करता था। मैं मीडिया मैप की एक छोटी सी टीम है हमारे यहाँ काम करने की। हम एक अपनी वेबसाइट भी चलाते हैं। तो हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं जो गांधीनगर में रहते हैं और पुराने पत्रकार हैं, राजेंद्र कुमार मिश्रा। राजेंद्र कुमार मिश्रा से मेरी टेलीफोन पे बात हो रही थी। हम उनसे चाहते थे कि वो अपने लेख हमारी वेबसाइट में प्रकाशित करें। तो उनसे बात करते करते उन्होंने हामी भरी और हमने उनको प्रकाशित करना शुरू किया। एक दिन उनसे बात करते हुए उसने कहा कि भाई साहब, अगर उचित हो तो आपको जो आपके प्रोमिनेंट रेगुलर जो आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनके बारे में एक डिटेल्ड बायोडाटा, उनका जानकारी आपको अपनी वेबसाइट पे देनी चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे ये लिखने वाला क्या है और उसकी विश्वसनीयता क्या है। तो मैंने फिर अपने इस मुद्दे को अपने साथी और वरिष्ठ साथी जिन्होंने ये मीडिया वेबसाइट शुरू करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, और हम लोग उसके साथ जुड़े उनके उद्देश्यों को लेकर। एकमात्र उद्देश्य था हमारा कि भाई आज के युग में पुराने मूल्यों की पत्रकारिता, जिसमें हम लोग विश्वसनीय समाचार देते थे, बिना चेक किए हुए किसी फैक्ट्स को लिखते नहीं थे, और हम निर्भीक होकर अपनी कलम चलाते थे, उसको जीवित रखने के लिए, उन मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ पुराने दोस्तों ने मिलकर इस वेबसाइट को शुरू किया। तो हमने प्रोफेसर प्रदीप माथुर से बात की। तो प्रोफेसर प्रदीप माथुर शुरू में मेरी तरह ही उनका रिएक्शन था, हिचकिचाए। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, हमारे मित्र ये कह रहे हैं और मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं कि हमको भी ये करना चाहिए। खैर, उनसे बात करके और साथियों से, जैसे प्रोफेसर शिवाजी सरकार, गोपाल मिश्रा जी, और साथियों से बात करके प्रभजोत सिंह जी, ये तय हुआ कि हम लोग एक डिटेल्ड अपने जो हमारा बायोडाटा है उसको हम अपलोड करें। हमारे एक और साथी हैं, वो हैं बहुत पुराने साथी हैं, और जो इस मीडिया वेबसाइट पर कभी कभी योगदान देते हैं, लिखते हैं। वो हैं जॉन दयाल। जॉन दयाल मेरे साथ बड़े वर्षों, कई वर्षों तक काम किया उन्होंने। उन्होंने अपनी जो, क्या कहना चाहिए, पुराना अंदाज था कि नहीं, हमको नहीं करना चाहिए, उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। बहरहाल, मैं ये दुविधा देख रहा हूं, और मेरा मानना यह है कि जब, शायद आप भी इसके बारे में सोचें और शायद इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि आज जब झूठ सत्य के ऊपर हावी हो रहा है, हमारे सामने जो लोग कुछ उन्होंने नहीं किया है उसके बारे में बताकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे युवाओं का दिल जीत रहे हैं और उनके वोट पा रहे हैं, तो हमको इससे अपने पुरानी जो रिजर्वेशंस है इसके बारे में कि हम अपनी चर्चा स्वयं न करें, इससे हमको बदलना होगा। वरना हम नई चुनौतियों का सामना करने में असफल रहेंगे। ये मेरा विश्वास है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इसके बारे में सोचें। हाँ, देखिए, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी आप अपने बारे में लिख रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं,
लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, वो 100% सत्य पर आधारित होना चाहिए। सत्यमेव जयते हमारे यहाँ कहा गया है, सत्य की विजय अंत में होती ही है। तो ये कहना कि हम नहीं करेंगे, तो हम न करके क्या कर रहे होंगे? उस झूठ को फैलने के लिए पूरा जगह छोड़ रहे होंगे। ट्रुथ, रियलिटी उसको चैलेंज ही नहीं कर रही। जब रियलिटी चैलेंज नहीं करेगी तो फिर तो सच जीतेगा ही। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बारे में सच सच बताएं और उनको आईना दिखाएं, दुनिया को बताएं कि देखिए हम ये हैं और ये जो कह रहे हैं वो असत्य पर आधारित है। मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। मुझे आशा है कि आज का मेरी छोटी छोटी सी बात का जो कार्यक्रम है आपको सोचने पे मजबूर करेगा और आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।